क्या आप भी सर उठाकर जीना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप भी कामयाब हो जाएं? तो बिल्कुल ये मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? सिर्फ और सिर्फ ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सर उठाकर जीना चाहते हैं या सर झुकाकर जीना चाहते हैं? आप कामयाब होना चाहते हैं या नाकाम होना चाहते हैं? खुशहाल होना चाहते हैं या मायूसी और परेशानी में रहना चाहते हैं? ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। आपने इसको बदलना है और इसकी ज़िम्मेदारी आपने ही उठानी है और कोई भी इसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। कौन से वो लवाज़मात हैं, कौन से वो स्टेप हैं जिनको करने से हम सर उठाकर जी सकते हैं? वो राज किन स्टेप में छुपा हुआ है? आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बताएंगे कि आप सर उठाकर किस तरह से जी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेल्फ ग्रोथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए और अपने राय का इज़हार भी कमेंट्स करके अपने राय का इज़हार भी लाजमी दीजिएगा। सर उठाकर जीने का जो राज है वो कुछ स्टेप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है खुद की कदर। पूरे तमाम लोगों की निशानी होती है कि वो अपनी कदर करते हैं, वो अपना एहतराम करते हैं, उनको अपने वैल्यू को पता होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम अगर खुद की वैल्यू करेंगे, खुद की कदर जानेंगे तो ही दूसरे हमारी कदर करेंगे। पुरअतमाद जो लोग होते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। पुरअतमाद होने से हमारी जो रास्ते होते हैं हमारे लिए वो आसान हो जाते हैं। अच्छा, ये पुरअतमाद कैसे होता है? बंदा कौन सी चीज़ें हैं पुरअतमाद रहने के लिए जो इंसान को चाहिए होती हैं, ये आपने पहले समझनी है। जो पुरअतमाद लोग नहीं हैं वो हमेशा मायूस रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में टेंशन, मुश्किलात, परेशानियाँ ही रहती हैं। और जो पुरअतमाद लोग होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, वो हमेशा परेशानियों का हल ढूंढते हैं कि ये इस परेशानी से निकलना कैसे है। पुरअतमाद रहने के लिए कौन से लवाज़मात हैं जो हमें पता होने चाहिए? हमें लगता है कि अच्छी गाड़ी, अच्छा आलीशान घर, अच्छा मोबाइल फ़ोन, अच्छे कपड़े, अच्छे ब्रांड्स में से शॉपिंग करना, अच्छे ब्रांड में पढ़ना, अच्छे स्कूल में पढ़ना, अगर ये चीज़ें हम करेंगे तो हम पुरअतमाद कहलाएंगे और हम पुरअतमाद होंगे। हमें ये लगता है ऐसे, हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये हकीकत है कि अच्छा लिबास और अच्छे इदारे में पढ़ने से आप पुरअतमाद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ों में से अगर कुछ किसी के पास नहीं है तो वो पुरअतमाद नहीं है। ये हरगिज़ ऐसा नहीं। पुरअतमाद रहने के लिए आपको खुद पे यकीन होता है। अगर आप खुद पे यकीन रखते हैं, खुद पे एतमाद रखते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। पुरअतमाद लोगों की निशानी होती है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, उनको पता होता है कि वो उसके से कम नहीं है, वो हमेशा हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है अगर आपको खुद पे यकीन है। इज़्ज़त नफ्स का मतलब ये होता है कि अपनी कदर करें, अपनी पहचान करें। अगर आप खुद को एतमाद में नहीं रखेंगे, खुद को पुरअतमाद नहीं रखेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। स्टेप नंबर 2 में आता है हदफ की जुस्तजू, कि आपके जो अहदाफ है वो क्या हैं, आपके जो ख्वाब हैं वो कौन से हैं और उनको हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन सी मुश्किलात से आप गुजर रहे हैं, कौन से वर्क हैं जो आप कर रहे हैं। जब आपको अपने ख्वाब को, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, खुद पे यकीन और सब्र। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। हदफ की जुस्तजू का मतलब होता है कि आपके जो ख्वाब हैं उनके लिए आपने क्या किया है, आपको कितने पुरअतमाद हैं खुद से कि आप अपने हदफ को हासिल कर सकते हैं। हदफ हासिल करने के लिए आपने किस हद तक कोशिश की है, ये कोशिश ही आपको हदफ को कंप्लीट कर सकती है। तो हदफ के जुस्तजू में हमेशा आपने रहना है, आगे बढ़ना है, परवाह नहीं करने के लोग क्या कहते हैं और मुश्किलात क्या हैं। मुश्किलात में सब्र करना है और आगे बढ़ते रहना है और अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार करना है। स्टेप नंबर 3, ताल्लुकात बनाने की महारत। जो लोग दूसरों से ताल्लुकात बनाते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। पुरअतमाद लोग हमेशा दूसरों की कदर करते हैं, दूसरों का एहतराम करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं। याद रखें, हम दूसरों से ताल्लुकात अगर बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरों का एहतराम करना पड़ता है। अगर बाहमी रिश्तों में से एहतराम को निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? अगर एक रिश्ते में एहतराम ही नहीं है तो वो रिश्ता ही नहीं है। इंसान वो दूसरों का एहतराम वो देता है जिसको आज अपना एहतराम हो, जिसने अपनी कदर की हो। जिसके पास खुद ही कोई इज्जत नहीं है, जिसको अपनी वैल्यू नहीं है, वो दूसरों को इज्जत क्या देगा? मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये 2 पेंसिलें हैं मेरे पास। अगर कोई मुझसे पेंसिल मांगता है कि मुझे पेंसिल चाहिए तो मैंने उसको ही पेंसिल दे दी। अगर कोई और बंदा आता है कहता है मुझे पेंसिल दे दें आप, मुझे ज़रूरत है, मेरे काम आ रही है, मेरे पास एक पेंसिल रह गई है और ये पेंसिल भी मैं अपनी किसी और को दे दूँ। अब कोई और शख्स मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मुझे एक और पेंसिल दे दें आप। अब मेरे पास तो पेंसिल नहीं है। यही वजह है, अगर जिसके पास इज्जत है ही नहीं, जिसके पास अपनी वैल्यू नहीं है, वो दूसरों की इज्जत क्या देगा? और दूसरों का एहतराम भी वही देते हैं, दूसरों को इज्जत भी वही देते हैं जिन्होंने कभी अपनी इज्जत की होती है।
याद रखें, अपनी कदर करें। अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे, किसी भी रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी में किसी भी पहलू में आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिश्ता हो। ताल्लुकात बनाने का पहला ही मकसद ये होता है, पहला ही कदम होता है कि आप दूसरों को इज्जत दें। जब आप दूसरों को इज्जत दे रहे होते हैं तो दूसरे भी हमें इज्जत देते हैं। इसके बाद स्टेप आता है पेशा वाराना तरक्की। पेशा वाराना तरक्की मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे आप कितना तरक्की कर रहे हैं। जिसकी ज़िंदगी में रोज़ाना के बुनियाद पर सीखने का मरहला जारी रहता है वो हमेशा कामयाब होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा, अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे वक्त के लिहाज से, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। पेशा वाराना तरक्की का मतलब भी ये होता है कि आप रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखें। दुनिया में जितने भी बड़े इंसान लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो रोज़ाना के बुनियाद पर कुछ ना कुछ सीखते थे। आप किसी भी कंपनी को ले लें, नोकिया कंपनी को ले लें, सोनी को ले लें, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने खुद को रोज़ाना के आने वाले वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, खुद को लर्निंग नहीं दी, तो आज उनका नाम निशान खत्म हो चुका है। पुरानी चीज़ों को, पुराने डिसिप्लिन को अगर आज भी आप लेकर चलेंगे तो नहीं हो सकता। वक्त के लिहाज से चीज़ें बदल जाती हैं, असूल बदल जाते हैं। वक्त की डिमांड जो होती है वैसे ही आपको चलना पड़ता है। अगर आप रोज़ाना के बुनियाद पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो याद रखें आपकी मंजिल जल्दी ही बहुत करीब है। इसके बाद स्टेप आता है खुद का ख्याल। सर उठाकर जीने के लिए आपको खुद का ख्याल करना बहुत जरूरी है। पुरतमाद लोग, कामयाब लोग हमेशा खुद का ख्याल रखते हैं। सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने सेहत खो दी तो समझो सब कुछ खो दिया। तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको अपने आप का ख्याल रखना जरूरी है। जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक टाइम टेबल बनाएं, डिसिप्लिन लेके आए ज़िंदगी के अंदर। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन आएगा तो आपको डिसिप्लिन उन्हीं लोगों में आता है जिनको अपनी कदर होता है, जिनको अपना ख्याल होता है, जिनको पता होता है कि ज़िंदगी मुझे एक बार मिली है, ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये एक नेमत है। अगर मैं इसका ख्याल नहीं करूँगा, मैं इसकी कदर नहीं करूँगा तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएगा, ये ज़िंदगी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। तो अगर मैंने इस ज़िंदगी का ख्याल रखा, इस वक्त का ख्याल रखा, अपना ख्याल रखा, तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। कामयाब होने के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, आपको अच्छी सोच रखनी पड़ती है। जब आपकी सोच अच्छी होती है तो आप सेहतमंद होते हैं। ज़िंदगी में जो भी वक्त से आप गुजर रहे हैं, जो भी परेशानी गुजर रही है ना, ये मत सोचें कि ये आर्थिक परेशानी है। इस परेशानी के मतलब पीछे जरूर कोई ना कोई फ़ायदा है। आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ आई है, अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को तकलीफ नहीं पहुँचाता। वो हमेशा उस चीज़ से हमेशा बचाता है जिससे हमें नुकसान हो। मैं अगर पीछे अपने 5 साल देखूँ तो मुझे पहले लगता था कि मैंने जब ये 5 डिफरेंट एरियाज़ में काम किया तो मुझे लगता था कि मैंने टाइम ज़ाया किया। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने क्यों ऐसे काम किया है। हर एरिया में अल्लाह ने मुझे 1 साल लगवाया है। अब मुझे ये फील होता है, अब मुझे नज़र आता है कि अगर वो 5 साल मैंने वो ना लगाए होते, वो मैंने लर्निंग ना की होती, डिफरेंट एरियो में ना काम किया होता, तो आज मेरे अंदर ये बातें ना आती। आज मैंने वो चीज़ ना सीखी होती, ये कॉन्फिडेंस और ये यकीन खुद पे ना होता कि जो टेंशन है, वो मुश्किलात, उन मुश्किलात से ना गुजरा होता, तो हकीकत बता रहा हूँ आपको कि मैं आज मैं आपके सामने ना बैठा होता और ये बातें ना कर रहा होता। ज़िंदगी में जब भी कोई वक्त गुजरता है ना, हमें लगता है कि परेशानी ये हमारे लिए मुश्किल गलत हो रहा है, लेकिन वो आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात आए, सब्र रखना है, सोच अच्छी रखनी है, अपना ख्याल रखना है। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, जो सर उठाकर जीने के लिए आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है जीत का तसलसल। मतलब जीत को एक कामयाबी हासिल की, उसके बाद दूसरी कामयाबी हासिल की। ज़िंदगी में आपने कामयाबी हमेशा तसलसल मांगती है कि आपने हमेशा मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जो लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं वो हमेशा और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना किसी फील्ड में, तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नुसरत फतेह अली खां कहते हैं कि जब वो गुलकार बन चुके थे, मशहूर गुलकार बन चुके थे, तब भी वो 18-18 घंटे काम किया करते थे। आलमगीर जो बॉक्सर हैं, एशियन चैंपियन हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने एक जीत हासिल की तो अगली जीत हासिल करने के लिए मैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करता था और मेरी जीत हमेशा मुझे ऑक्सीजन की तरह लगती थी कि अगर ये मैं नहीं अगली कामयाबी हासिल करूँगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो कामयाबी हमेशा तसलसल मांगती है। वो जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपको आगे स्टेप बढ़ने के लिए और भी कामयाबी करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। कामयाबी छोटी छोटी चीज़ों से आती है। ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी किसी भी तरह की कामयाबी हो वो सिर्फ कामयाबी ही होती है। आपको गुस्सा आ गया, आपने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया, ये भी कामयाबी है। कोई फैसला लेना है और आपने एक अच्छा फैसला लिया है, ये भी कामयाबी है। कामयाबी के बहुत सारे पहलू होते हैं
हमें इससे लगता है कि सिर्फ कामयाबी पैसा है। कामयाबी होती है कि हमने ज़िंदगी से क्या सीखा है, खुद का मुहासबा किया है, क्या खुद को बेहतर किया है। अगर आपने खुद को बेहतर बना लिया है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है, एक ऐसा इंसान जो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है और दूसरों को भी ज़िंदगी गुजारने के फ़ायदे बता सकता है, रास्ते बता सकता है। अगर आपने अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया है, अपने अल्लाह को हासिल कर लिया है, ये कामयाबी है। अगर दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, माशरे के लिए कुछ किया है, तो ये कामयाबी है। पैसा कामयाबी नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ सर उठाकर जीना है। अगर आपको सर उठाकर जीने की आदत है, सर उठाकर जीना चाहते हैं, तो ये सारे स्टेप आपके लिए हैं। अगर आप सर उठाकर जीना नहीं चाहते तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपने सर नीचे करना है और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगा। कामयाबी वक्त मांगती है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि शॉर्टकट आया और कोई भी शॉर्टकट है, रात को सोया सुबह उठा कामयाबी होगी, नहीं, ये कामयाबी नहीं है। एक बंदे की लॉटरी लगती है और उसे 1 करोड़ मिल जाता है, तो क्या वो कामयाब है? ऐसा नहीं है ना। हमें कामयाबी ये है कि हमने खुद को कितना इम्प्रूव किया है। हम 5 साल पहले हमारी क्या सोच थी और आज हमारी क्या सोच है। अगर आज भी हम पिछले 5 साल की तरह सोच रहे हैं तो हम नाकाम हैं। अगर आप आज वक्त के मुताबिक अपडेट करेंगे, खुद को आगे बढ़ें और ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करें, तो ये वो स्टेप थे जिनको सर उठाकर जीने के लिए हमें चाहिए होते हैं। अगर आप भी सर उठाकर जीना चाहते हैं तो आपको स्टेप ज़िंदगी में लेकर आने पड़ेंगे। ये स्टेप 1 बाय 1 करके अगर आप ज़िंदगी में लेके आते हैं तो आप हमेशा कामयाब होंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें याद दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।